संसार में ऐसा कौन पशु है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हो, अपनों से प्यार नहीं करता हो? सब करते। ये किसका लक्षण है? अपनों से प्यार करना, अपनों से सुख करना, अपनों की रक्षा करना, अपनों के लिए समर्पित कर देना। बिल्ली भी अपने बच्चे को मुंह में दबा लेती है, शेर भी अपने बच्चों को जबड़े में दबा के ले जाता है, वो भी कितना प्यार करता है। इतने पहने दांत भी बच्चे को चुभते भी और अच्छा लगता है। ये लक्षण पशुओं में है। यदि कभी तुम्हारे मन में ये लक्षण आवे कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, तो आप मानना कि अभी हम पशु से ऊपर नहीं उठ पाए। आप मानना यदि मरण हुआ है तो मेरा पशुओं में जन्म होगा। कड़वा सत्य है, पीना पड़ेगा। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। छुपाने से सत्य द्रोहित भी हम नहीं कहेंगे तो तुम बच जाओगे, सो बात नहीं है। जो सिद्धांत है वो तो तीसरा पॉइंट है, नरक, पशु और मनुष्य। मनुष्य कौन बनते हैं? मनुष्य बनने का कारण कौन है? जो व्यक्ति अपनों से बाहर हट करके, अपनों से बाहर हट करके किसी ना किसी को सुखी करने का भाव करेगा। पड़ोसी को, जो तुम्हारा अपना कोई नहीं, पड़ोसी को दुखी सुखी करने का भाव करेगा। मेरे चारों तरफ भगवान मैं सुखी रहूं, मेरी जिंदगी में जो मेरे चारों तरफ आऊं, जिसे मैं देखूं वो सुखी नजर आए, जो मेरे पड़ोस में है वो सुखी नजर आए, जो मेरे नगर में है वो सुखी नजर आए, जो मेरे देश में है वो सुखी न आए। जहां जहां मेरा है वो सारे लोग सुखी हो जाए। मेरा देश, मेरा विश्व कोई नहीं कहता, मेरा विश्व कोई नहीं बोलता, मेरा देश, मेरा देश सुखी रहे, मेरा प्रांत सुखी रहे, मेरा नगर सुखी रहे, मेरा मोहल्ला सुखी रहे, मेरी जाति सुखी रहे। जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है वो मेरा, वो मेरे नहीं, जिनसे हमारा खून का संबंध है, रिश्तों का संबंध है, जिनके सुख दुख में हम सुखी दुखी होते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो मेरे, जिनको सारा जगत में पड़ोसी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए मैं सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी दुखी रहे, सुखी रहे, और कभी मंदिर गए तो भगवान से कहना भगवान मेरे लिए नहीं, थोड़ा पड़ोसी का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। वह भी कहता है, उसके एड्रेस में मेरा नाम लिखा रहता है, मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। जब उसने मेरे पड़ोस स्वीकार किया है तो मेरी छाया में आने वाला व्यक्ति सुखी रहना चाहिए। भगवान, भगवान को भी पड़ोसी के लिए नमोकार मंत्र की माला, पड़ोसी के लिए। गुरु से भी आशीर्वाद कहो, गुरु महाराज थोड़ा सा पड़ोसी आप तक नहीं आ सकता है, मेरी पहुंच आप तक है, एक आशीर्वाद पड़ोसी को भी, एक आशीर्वाद कभी अपने मोहल्ले को भी। मेरा मोहल्ला, ये मोहल्ला मेरा है, इस मोहल्ले में किसी के आंसू ना आए, ये मोहल्ला सुखी रहे, क्योंकि ये मोहल्ला मेरा मोहल्ला कहलाता है। मैं इसको कहता हूँ, मेरे एड्रेस में लिखा जाता है, बड़े हो जाओ अपना नगर। बोलो, सब लोग अपने नगर को मेरा नगर बोलते हो कि नहीं? एड्रेस में लिखते हो कि नहीं? बस उस नगर को कभी नगर की तरफ से फरियाद करना भगवान से, कभी नगर को सुखी बनने की फरियाद करना गुरु से, कभी नगर के काम आना तुम्हारी जिंदगी में, कभी भावना करना, कहना मेरा नगर सुखी रहे। और तुम्हारी जितनी भी ताकत हो, नगर को और पड़ोसी को सुखी करने के लिए आप कितनी भावना देंगे, कितना धन देंगे। पड़ोसी को धन की ज़रूरत पड़ी, मोहल्ले में धन की ज़रूरत पड़ी, नगर में धन की ज़रूरत पड़ी, तो आप अपनी कमाई का कितना % उनके सुख के लिए दे सकते हैं। मैं कोई बाध्य नहीं करूंगा।
आपको अपनी कमाई में से कितना % पड़ोसी के लिए है? मौका आ जाए तो, वैसे नहीं। मौका आ जाए तो क्या आपने मन बना के रखा है कि यदि मेरे पड़ोसी पर ये संकट आया तो इतना तक तो मैं उसकी सहायता करूंगा, वो 1 रुपये की भी हो। मैं 100 रुपया नहीं बोलूँगा, मैं शुरुआत कराना चाहता हूँ 1 रुपये से सही। मैंने जितना कमाया है, यदि पड़ोसी को 1 रुपये तक की जरूरत पड़ेगी तो 1 रुपये की सहायता मैं करूँगा। ये आज तुम्हें संकल्प लेना है। आज नहीं लोगे तो कल लेना पड़ेगा, कल नहीं लोगे तो परसों लेना पड़ेगा। अगला भाव फिर से मनुष्य में जन्मना है तो ये नियम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। आपने कितना % जान के रखा है कि आपका पुण्य, आपका धन, यदि मोहल्ले में किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं इतना संयोग मोहल्ले वाले का करूंगा, क्योंकि वो मेरे, जल्दी बोलते जाओ, इतना % में नगर में, यदि मेरे नगर में किसी की यदि परेशानी आई, किसी पर संकट आया, किसी पर बीमारी आई, तो मैं इतना % अपनी कमाई का धन नगर में किसी भी व्यक्ति के दुख दूर करने के लिए करूंगा, किसी को सुखी बनाने के लिए करूंगा। वो संकल्प आपका निश्चित होना चाहिए। मौका पड़ने पर जो करोगे वो नहीं कह रहा हूं। संकल्प है कि मेरे नगर में यदि किसी के आंखों पहुंचने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी तो इतना धन दे दूंगा, इतना समय दे दूंगा, इतना उसके लिए ज्ञान दे दूंगा, इतना उसका साथ दे दूंगा कि यदि सड़क पर पड़ा मिल गया तो मैं अस्पताल तक भेज दूंगा, क्योंकि ये मेरे नगर का है। क्योंकि ये, बोलो ना, मेरे नगर का है। यदि मुझे दुखी दिख गया तो मैं अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछ दूंगा। रूमाल किसका हो, पर संकल्प करना है कि मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे नगर का व्यक्ति रहा तो मैं अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछकर, हमने अपना रूमाल अपने आंसू पोंछकर तो बहुत बार गंदा किया। किसी नगर के व्यक्ति के आंसू पोंछकर गंदा कर लो तो बेटा रूमाल तो क्या, तुम्हारा चौकटा सुधर जाएगा।